बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि ज़रिया तरीम चैनल आप देख रहे हैं और इसके ऊपर आपको क्लास 9 की जनरल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट है। क्लास 10 की भी स्टार्ट है, लेकिन क्लास 9 की आज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 आज हमने बेसिकली करना है। पेज नंबर आप मेंशन कर लें, 45 है। पेज नंबर 45 के ऊपर है टॉपिक चर्बी में हल्पदीर विटामिन। आज हमने यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले जाकर पीछे वाली वीडियो देखें ताकि उन्हें आगे अच्छे से समझ आ सके। तो जैसे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चर्बी में हल्पदीर विटामिन। अब सबसे पहले है विटामिन ए। जो चर्बी के अंदर विटामिन होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले विटामिन ए है, उनमें इसके डिटेल तो देख लेते हैं क्या है। विटामिन ए का बहुत बड़ा माखिज़ सब्जियां हैं। माखिज़ क्या होते हैं, मतलब कि इस विटामिन ए जिन चीज़ों से हमें मिलता है वो उसका जो सबसे बड़ा दरिया है वो सब्जियां हैं। अगर हम सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमें क्या हासिल होगा, विटामिन ए हासिल होगा। जिनमें गाजर, पालक, मटर, बंद गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों के नाम सरफरस्त हैं। सरफरस्त सबसे पहले आते हैं, ठीक है, गाजर, पालक और मटर वगैरह। इसके अलावा विटामिन ए गेहूँ, मकई, क्रीम, मक्खन, मछली के जिगर के तेल, तरबूज और जानवरों के कलेजी में भी मौजूद होता है। विटामिन ए बेहतर नशीमात और खलियात के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विटामिन ए किन किन चीज़ों में मौजूद होता है। तो आप कुछ सब्जियों का नाम लिखते हैं और कुछ यहाँ से नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आंसर के अंदर। ये आपने याद रखना है। आगे है विटामिन ए की कमी से एक बीमारी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ब्लाइंडनेस मतलब रात का धुंधलापन। विटामिन ए जिनके अंदर कमी हो जाती है विटामिन ए की, तो उनके अंदर एक बीमारी आ जाती है जो कि रात को वो क्लियर नहीं देख सकते किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो धुंधला उनको नजर आती है हर चीज़, सिर्फ रात को। इस मर्ज में इंसान को रात के वक्त दिखाई नहीं देता। इसकी कमी बच्चों को नशोनुमा पर मनफी असर मुरतब करती है। मतलब कि अगर इसकी कमी होती है तो बच्चों की जो होती है नशोनुमा, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनके जो बढ़ने का अमल होता है, उन पर यह बुरा असर डालती है। नेगेटिव वो करेगी, नेगेटिविटी करेगी उनके ऊपर, ठीक है ना, सार डालेगी। इसकी कमी से जिल्द और दांतों की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। अगर विटामिन ए की कमी होती है हमारे जिस्म के अंदर तो उसके ज़रिए क्या होता है, हमारी जिल्द की और दांतों की बीमारियां भी आ सकती हैं। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी हासिल करने का सबसे जो बेहतरीन जरिया है वो सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी में बैठे तो हमें विटामिन डी हासिल होता है, ठीक है। इंसान की सूरज की रोशनी में विटामिन डी खुद बनाती है। इसके अलावा विटामिन डी मछली के जिगर के तेल, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे की जर्दी से भी हासिल किया जा सकता है। अतः अब यहाँ पे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, विटामिन डी सूरज की रोशनी के अलावा किन चीज़ों से हासिल होता है, तो उसके अंदर आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है। इस विटामिन की मुनासिब मकदार हमारी खुराक में शामिल हो तो हमारे जिस्म में हड्डियाँ बढ़ने का अमल, कैल्शियम को जज़ब करने का अमल इसी तरह वकूफ़ पज़ीर होता है। वकूफ़ पज़ीर होना मतलब कि वो आगे से आगे ग्रोथ करना, आगे से आगे बढ़ना। विटामिन डी की कमी से बाइस हड्डियाँ नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, ये जो विटामिन डी वाला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। विटामिन डी पर नोट भी आ सकता है आपको बोर्ड में। आगे है, अगर ये बीमारी बच्चों में हो तो इसे रिकर्स, और अगर बालिग उम्र में हो तो इसे ओस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। अब ये आपने दोनों बीमारियों को नाम याद रखने हैं। और इस बात को ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि विटामिन डी में जो बालिग या पैदाइशी वक्त जो बीमारियाँ होती हैं उनके नाम लिखें, ठीक है। तो आपने इनको ये टॉपिक बल्कि आपने फुल याद रखना है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई को बीजों के तेल, गंदम और अंडों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हरी सब्जियां, सलाद, बंद गोभी, गाजर वगैरह में भी वाफर मकदार मौजूद होता है। वाफर मकदार यानी बहुत ज़्यादा तादाद में। खून में विटामिन ई की कमी से अजलात और साफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा बांझपन की बीमारी भी हो सकती है। आगे है विटामिन के। इसको पालक और दूसरी सब्जी पत्ते वाली सब्जियों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा गोश्त में भी मामूली मकदार में पाया जाता है। ये विटामिन खून के जमने में मदद देता है। अच्छा, विटामिन के क्या होता है, अब ये किन चीज़ों से हासिल होता है, हमें पालक से और दूसरी सब्जी पत्ते वाली सब्जियों से ये हासिल होता है। गोश्त में भी होता है लेकिन कम मकदार में होता है। अच्छा, जब इसका ये बॉक्स दे लिखते हैं, विटामिन के की कमी के बायस खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है।
आगे देखिए ये विटामिन आपने सारे करने हैं, ठीक है, और अच्छे से कीजिएगा। इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन विटामिन डी जो मैंने आपको बताया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है पानी में हल पजीर विटामिन, जो पानी में हल हो जाते हैं विटामिन, वो कौन कौन से हैं। विटामिन बी, ये कंपाउंड के मजमूए का नाम है, इसलिए इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स बी कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं विटामिन बी को और क्या कहा जाता है, तो वो विटामिन बी कम्प्लेक्स से बोला जाता है। इसको ये MCQ में आ सकता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में B1, B2, B6, B12 शामिल हैं। विटामिन B1 को गेहूँ, चावल और जौ और दूसरे अनाजों से हासिल किया जा सकता है। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन बी को किन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। ये सब्जियाँ, बादाम, पिस्ता वगैरह में भी पाया जाता है। विटामिन B1 की खुराक में मुनासिब मकदार न होने के बायस अज़लात में कमज़ोरी पैदा होती है। अज़लात कहते हैं हमारे जिस्म के जो हिस्से होते हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बीमारी को बैडी कहते हैं, और इस बीमारी का नाम भी आपने याद रखना है कि विटामिन बी से जो बीमारी होती है वो बैडी कहलाती है। विटामिन B2 को क्रीम, मक्खन, अंडों, दूध से भरपूर ग़िज़ा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये कलेजी, दिल और गुर्दों में भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है। गोश्त, पालक, गेहूँ में भी मिलता है। इस विटामिन की कमी से खून की कमी का मर्ज लाहक हो जाता है। मतलब इससे क्या होती है, विटामिन बी की जब कमी तो खून की कमी हो जाती है इंसान के अंदर, ठीक है। ये विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब की चीज़ को हजम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है। इसकी कमी से बच्चों की नशोनुमा मुतासर होती है, मतलब उनकी ग्रोथ मुतासर होती है, वो सही से सर्वाइव नहीं करते। विटामिन B12 दूध, अंडों, जानवरों के जिगर से हासिल किया जा सकता है। अच्छा जी, ये तो है विटामिन बी। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी तरोताज़ा फलों मतलब माल्टा, संगतरा, चकोतरा, लेमू के अलावा अमरूद, आड़ू, केला जैसे फलों में भी पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी जो है ये ज़्यादा फलों में मौजूद होता है, और कौन से फल में मौजूद होता है, इंसान में मौजूद होता है, ये आपने याद रखनी है बात। इसके अलावा हरी मिर्च, टमाटर, दूसरी तरकारियों में भी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी का शिकार इंसान स्कर्वी के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इससे जो बीमारी होती है वो स्कर्वी होती है, ठीक है। उसका नाम क्या है वो आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जिसमें मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। मसूड़े जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो हमारे मुंह के अंदर दांत हैं उनके जो साइडों पे गोश्त होता है उनको मसूड़े बोला जाता है। जब विटामिन सी की कमी होती है हमारे जिस्म के अंदर तो जो वो हमारे मसूड़े होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा इस विटामिन की कमी से जरियान खून, तबीयत का चिड़चिड़ापन, एज़ा का दर्द और अमराज कल्ब भी लाहक होते हैं। मतलब ये सारी बीमारियाँ से जाती हैं। कौन कौन सी, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और अमराज कल्ब कहते हैं दिल की बीमारी, ठीक है, दिल की बीमारी भी इससे होती है। अब क्या है मादनी नमकियात। जिस्म के ज़िया के लिए ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम हैं। ये ऊपर वाले जो होने पर ये ऑर्गेनिक थे, ये अब इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये एलिमेंट ग़िज़ा में शामिल मादनियाती नमकियात से हासिल होते हैं। इन एलिमेंट में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्लोरीन वगैरह अहम हैं। अच्छा, अहम एलिमेंट्स के नाम लिखे अगर आए तो आपने ये लिखने हैं, ठीक है। ये एलिमेंट जिसमें कई तरह के फ़ाल जमता है, फ़ाल कहते हैं काम को। मसलन कैल्शियम खून के जमने, पैगामात की तरसील, हड्डियों को बनाने और मसल्स के फैलने सिकुड़ने में मदद देता है। तरसील कहते हैं पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन की कमी से खून की कमी की बीमारी यानी एनीमिया हो जाती है। आगे है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन थायरॉक्सिन बनाने में मदद देता है। आयोडीन की कमी से ग्लैहर की बीमारी होती है और जिस्मानी नाजुक हो जाती है। अब ये ग्लैहर की बीमारी किससे होती है या आयोडीन से होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप कह सकते हैं। आम खाने का नमक जिस्म को मुख्तलिफ फ़ाल को ग्रो करने में मदद देता है। फ़ाल कहते हैं काम, जो हमारा जिस्म वर्क करता है डेली रूटीन में, उसके अंदर जो नमक है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसको कंट्रोल करता है हर काम को, ठीक है। आगे है फ्लोराइड, दांतों की सेहतमंद नशमा के लिए ज़रूरी होता है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ही हमारा एंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी, और किसी की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और वीडियो एंड करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलें।
अगले तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।